वार्ड नंबर 11 के अभिषेक पांडे ने देश हित सामाजिक मुद्दों और अफवाहों पर दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद अंतर्गत नगर पंचायत बेलसर के वार्ड नंबर 11 के निवासी अभिषेक पांडे ने देश हित सामाजिक जागरूकता और वर्तमान समय में फैल रही अफवाहों को लेकर लोगों के बीच एक सशक्त और जागरूकता भरा संदेश साझा किया। उनके विचारों को स्थानीय स्तर पर काफी सराहा जा रहा है। अभिषेक पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि देश की प्रगति और मजबूती नागरिकों की जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें और समाज में एकता व भाईचारे को मजबूत करें। उन्होंने युवाओं से विशेष तौर पर आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही भ्रामक खबरों से सतर्क रहें और बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को आगे न बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में फेक न्यूज एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा होता है। इसी क्रम में अभिषेक पांडे ने लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस विषय पर सनोज मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को बेवजह तूल देकर समाज में भ्रम फैलाना उचित नहीं है। उन्होंने अपील की कि इस प्रकार की बातों को जिम्मेदारी के साथ ही सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मोनालिसा जैसी एक अच्छी और सम्मानित लड़की को बेवजह चर्चा में लाकर परेशान करना ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहों को न फैलाएं और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। स्थानीय लोगों ने अभिषेक पांडे के इस विस्तृत संदेश को सराहते हुए कहा कि इस तरह के विचार समाज में सकारात्मकता और जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। अंत में अभिषेक पांडे ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे देश हित, समाज हित और आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए एक सशक्त और जागरूक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आदाब, आप देख रहे हैं एमडी इंडिया लाइव। मैं हूं जुनैद अहमद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक पांडे, नगर पंचायत बेलसर के। इनसे हम बात करते हैं देश के बारे में, देश के हित के बारे में, कि हमारे देश में जो अभी पेट्रोल डीजल को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के जो अभी हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है भैया। नमस्कार भैया, धन्यवाद। मैं अभिषेक पांडे बेलसर। मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूंगा देश के लिए कि जैसे जो डीजल पेट्रोल पर आप बात कर रहे हैं, इसकी फिलहाल यहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ किसान भाई, कुछ पेट्रोल पंप इत्यादि जो होलसेलर या डीलर हैं, उनके द्वारा बेफर्जी अफवाहें फैलाई गई हैं और इस पर डीजल पेट्रोल की अभी भी कोई शॉर्टेज हमारे भारत देश में नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं भी डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज पाई गई है। तो कृपया हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल को लेकर के अभी तक जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, कृपया उस पर ध्यान न दिया जाए। और जिस तरह आपको डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में अभी तक उपलब्ध हो रहा था, उसी तरह आगे भी उपलब्ध होता रहेगा। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई सारे पेट्रोल पंप पे लिख दिया गया है कि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। जैसे ऐसा कहीं हमने अभी तक देखा नहीं अपने गोंडा जनपद के अंदर की कोई भी पेट्रोल पंप आज के डेट में बंद पड़ा हो। सबके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल भी है और पेट्रोल भी है। तो अब इस पर हम ज्यादा टिप्पणी न करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि फर्जी अफवाहों को ध्यान न दिया जाए। ये सारे अफवाह हैं बिल्कुल, जो अभी तक हमें लग रहा है। तो गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही है। एलपीजी की व्यवस्था में कुछ कमी आई थी, उस पर भी जहां तक है धीरे धीरे की व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है और एलपीजी की भी समस्या जल्द से जल्द खत्म की जाएगी। कब तक खत्म हो जाएगी समस्या? अब लगभग समस्या खत्म होने में, जो समस्या शुरू हुई है उसको खत्म होने में कुछ समय तो लग सकता है, जिससे जनता को भारी परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन इस पर जैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल एलपीजी का स्टॉक हमारे यहाँ खत्म हो गया हो। जैसे 25 दिन 45 दिन पर आपको सिलेंडर फिर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इससे अभी भी बहुत ज्यादा एलपीजी की भी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई है। अभी एक मामला चल रहा है, मोनालिसा एक हीरोइन है जी, जो बनारस में वायरल हुई थी जी, माला और मोती बेचने आई थी। उसने अभी क्या किया है कि फरहान खान के साथ शादी कर ली है। तो वहाँ के जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है लव जिहाद के बारे में। इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, लव करना एक लोकतंत्र का अधिकार है, जिसमें लोकतंत्र, हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। आप यहाँ किसी जाति या विशेष पर हम शादी विवाह नहीं करते हैं। जैसे लव मैरिज जो भी है वो लगभग 90% हमारे हिसाब से
तो अलग अलग जातियों में ही हुई है। सेम जाति में लव मैरिज होना बहुत ही विस्मय घटना है कि दोनों पक्ष एक ही जात के हों, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। तो इसमें जैसे कोई हमारे गवर्नमेंट या कोई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी मुस्लिम से कोई हिंदू लड़की लव नहीं कर सकती है। तो सनोज मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं कि उसको लव जिहाद में फंसाया गया है, इसके बारे में सनोज मिश्रा को क्या संदेश देना चाहेंगे? सनोज मिश्रा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया जैसे देखिए, अब ये जातिवाद का मसला आप लोग खड़ा कर रहे हैं। जैसे क्या इससे पहले कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं की या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं की, तो तब लव जिहाद नहीं था, आज ये कैसे लव जिहाद हो गया? तो इसमें जैसे ये अपनी खुद की मानसिकता और भावनाएं हैं, इस पर अपनी अपनी सोच, जिसकी जैसी सोच है वैसी उसकी कार्यशैली है। बेलसर नगर पंचायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेलसर नगर पंचायत अपना अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और जनता उससे खुश भी है, तो इस पर हम और टिप्पणी क्या करें? कौन से कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं? भाई जो भी है, विद्युत कार्य हो गया या फिर सड़क परियोजना है या नाली का कार्य है, जो भी है, अभी हमारे समझ से तो कार्य सारे सही चल रहे हैं, तो उस पे सही कार्यों के बीच में टिप्पणी करना हमारा कोई हक नहीं है। जहाँ गलत कार्य देखा जाएगा कि कोई कार्य गलत कराया जा रहा है, किसी तरीके से गलत कराया जा रहा है, उसका विरोध जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक पांडे जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखी। एमडी इंडिया लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद।